अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, छोटी छोटी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी जो मेरे लिए फ़ायदेमंद रहते हैं, आपके साथ भी शेयर करूंगी। अक्सर हम गर्मियों के कपड़े लेते हैं ना, बहुत महंगे आते हैं। जो कॉटन और लॉन के कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। और ये कि उसका ये कि कितना भी महंगा ले लें, एक दो वाश से हमारे कपड़ों का जो कलर है वो चेंज हो जाता है और फिर हमें पहनने का नहीं दिल करता। तो मैं उसके साथ क्या करती हूँ, सिलाई से पहले जब मैं कपड़े श्रिंक करती हूँ तो मैं नमक वाले पानी में इसको डुबो के रख देती हूँ तकरीबन 10 से 15 मिनट। और ये ना इस तरह इसका जो कलर है ना वो पक्का हो जाता है। और फिर जब आप वॉश करते हो तो आपके कपड़ों का कलर और चमक जो है वो ख़राब नहीं होता। आपके कपड़े काफ़ी टाइम तक ये चमकदार रहते हैं और आपका कलर जो है वो कपड़ों का ख़राब नहीं होता। ज़रूर करके देखिएगा, मैं काफ़ी टाइम से करती हूँ। मेरी सासू अम्मी करती थी, अल्लाह बख्शे उनको, और अब मैं भी करती हूँ। तो मेरी जो लॉन की और कॉटन के कपड़े होते हैं जो बहुत नाजुक से होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से ना बहुत टाइम तक चल जाते हैं। दूसरी तरफ जब हम कॉटन या फिर लॉन के कपड़े इस्त्री करते हैं, बहुत सारा टाइम हमारा लगता है। और अभी जैसे कि गर्मी है, बिल्कुल भी काम करने को दिल नहीं करता। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुश्किल होती है। जितना सर्दियों में काम मुश्किल होता है उतना ही फिर गर्मियों में भी दिल नहीं करता कि हम बहुत सारा टाइम लगा के और करें काम ना। तो ये कॉटन और लॉन के जो कपड़े होते हैं अक्सर जो आदमियों के ख़ास तौर पर होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और फिर भी उसमें से सिलवटें जो है वो सही से अच्छी तरीके से नहीं निकलते। हम लगे रहते हैं और ख़ास तौर पर जो बच्चियाँ होती हैं उनको इतनी मालूमात नहीं होती, इतना पता नहीं होता। मेरी अपनी बच्चियों को नहीं पता होता, साथ साथ मैं उनको भी बता रही होती हूँ। तो इस पे मैं ना ऐसे पानी डाल देती हूँ। अगर आपके पास स्प्रे बोतल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मेरे तरह कोई भी बर्तन में लेके और इस तरीके से ना आप अपने कपड़ों पे, कॉटन के हो या फिर लॉन के हो, आदमियों को के हो या फिर औरतों के, ना इस तरीके से आप थोड़ी सी गीले करके और इसको मैं रख लेती हूँ, रोल करके रख लेती हूँ। और जब मुझे इस्त्री करने होते हैं ना तो 10-15 मिनट के लिए रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने 5-6 मिनट रखा और फिर मैंने इस्त्री किया। तो इस तरीके से मैं जितने भी कॉटन के कपड़े मुझे इस्त्री करने होते हैं या लॉन के, तो मैं ऐसे रोल करके रख लेती हूँ गीले करके और 5-6 मिनट के लिए, और फिर मैं इस्त्री करती हूँ। तो इससे ये होता है कि एक तो आपकी सिलवटी कपड़ों में से बहुत अच्छी सी निकल जाती है, जो कि बहुत मुश्किल होता है कॉटन की कपड़ा घर में इस्त्री करना। बाहर हमारे बहुत सारे पैसे भी लग जाते हैं और टाइम भी ज़ाया होता है। तो घर पे अगर करते तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो मैंने अपने कपड़े जो थे वो थोड़ा हल्के हल्के गीले कर लिए और दोनों शलवार कमीज़ मैंने इस तरीके से ना रोल करके रख दिया। 3-4 मिनट के लिए मैं रखूँगी, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने जल्दी करने थे। 10-15 मिनट के लिए अगर रखते हो तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आपका सूट कंट्रास्ट में है तो फिर आप शलवार कमीज़ और दुपट्टा वगैरह अलग अलग करेगा। मेरा सेम कलर के थे तो मैंने दोनों एक साथ ना इस तरीके से रोल करके रख लिए। हमें तो प्रैक्टिस होती है ये चीज़ें करते करते, हमें तो सालों गुजर गए, लेकिन जो आजकल की जो बच्चियाँ होती हैं जो बेचारी हम सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में फंसी रह जाती है, उनको जो घर के काम है ना उनको इतना पता नहीं होता है छोटी छोटी चीज़ों का, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। तो इस तरह की जो वीडियो होती है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। मेरी अपनी बच्चियों को भी नहीं इन चीज़ों का पता होता है। तो जब मैं कर रही होती, वीडियो बना रही थी, तो आके देख रहे थे कि मम्मा ये किस तरह, ये किस तरह। अभी भी मेरी बेटी साथ खड़ी थी तो वो देख रही थी कि मम्मा इससे क्या होता है गीला करने से। तो मैं उसको बता रही थी कि बहुत अच्छी सी इस्त्री हो जाता है, टाइम हमारा कम लगता है, बिजली की भी बचत होती, टाइम की भी बचत होती है और हमारे कपड़े जो है वो अच्छे से इस्त्री हो जाते हैं, हमें बाहर से इस्त्री करना नहीं पड़ता। तो इस तरीके से ना हमें आसानी होती है, बहुत जल्दी जल्दी इस्त्री हो जाती है, ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है और बहुत अच्छे से आपके जो है ना कपड़ों में से सिलवटें निकल जाते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती, ख़ास तौर पर हमारी बच्चियों के लिए, उनके लिए आसानी होती। जो न्यू न्यू बच्चियों की शादी हुई होती है उनको कोई पता नहीं होता चीज़ों का, बेचारियाँ वो छोटी छोटी चीज़ें भी उनके लिए मायने रखती हैं। तो इस तरीके से अगर आप करके देखोगे तो आपके कपड़े बहुत जल्दी से इस्त्री भी होंगी, आपका टाइम भी कम लगेगा और आपकी बिजली की भी बचत होगी। तो ज़रूर इस तरीके से करके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ होंगी और बहुत जल्दी जल्दी आपके काम होंगे। छोटी छोटी सी चीज़ें होती जो हमें हेल्प करती है घर गृहस्थी चलाने में।
दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे एक टब लिया। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, कमरों में इतनी ज़्यादा तपश होती है कि जिस घरों में छोटे बच्चे हो या बुज़ुर्ग हो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और उनकी उनकी हम बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं उनका। जिन घरों में एसी और कूलर की सहूलत नहीं होती उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, जैसे कि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। तो उस सूरत में अपने कमरों की थोड़ी सी तपश कम करने के लिए, ख़ास तौर पे जिस कमरे में छोटा बच्चा सो रहा हो या बुज़ुर्ग हमारे सो रहे हो, तो उसमें ना हम इस तरीके से थोड़ा सा उसमें फ़र्क ला सकते हैं। एक ठंडा पानी मैंने लिया टब में, उसमें मैंने थोड़ी सी बर्फ़ डाली और मैंने ना बिल्कुल अपने फ़ैन के नीचे रख लिया। तो इससे ये होता है कि जब कमरा हम बंद करते हैं ना, ऐसे ठंडा पानी रख के और कमरा बंद करते हैं, तो इसमें ये होता है कि ये तो मैं नहीं कहूँगी कि एसी और कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये होगा कि थोड़ा सा जो है ना, जो कमरा बिल्कुल हीट हुआ होता ना, उसमें थोड़ी सी वो हो जाती, थोड़ी सी कमी आ जाती है, तपश जो कमरे में होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती। तो हमारे बुज़ुर्ग या हमारे बच्चे जो है वो कुछ टाइम ना सुकून की नींद सो सकते हैं। तो ज़रूर करके देखिएगा, ख़ास तौर पर जो ऊपर वाले पोर्शन होते हैं ना बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो इस तरीके से थोड़ी सी आसानी आपके लिए हो सकती है। आपके बच्चे, छोटे बच्चे अगर है तो आराम से सो सकते हैं, या आपके घर में बुज़ुर्ग है तो इस तरीके से 2-3 घंटे आराम से वो सो सकते हैं। तो ज़रूर करके देखिएगा, मेरे लिए तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ।